नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सालाबाद केसरी पर। दिनांक आज 31 मई 2025 दिन शनिवार का हो चुका है। सप्ताह का भी ये अंतिम दिन है और माह का भी ये अंतिम दिन है। लेकर हाजिर हैं आपके बीच में दिल्ली की आजादपुर मंडी से दैनिक आवक रिपोर्ट। इन आवकों के आने के बाद में सुबह से ही फड़ों पर खुशनुमा माहौल में आलू की खरीदारी और आलू की बिक्री अच्छी मात्रा में होने की वजह से आज आलू में 100 रुपए प्रति पैकेट की तेजी जो है आड़तों पर जो है देखी जा रही है। इस तेजी से आप लोगों को रूबरू कराने, मंडलियों और किसान विरोधी लोगों को उनकी औकात दिखाने, उनके सपनों को नेस्ता नाबूद करने का यह सबसे उचित समय है। तो ऐसे में रोजाना की जेन्युइन और ऑथेंटिक मंडी रिपोर्ट, मंडी भाव सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक मारा कीजिए, क्योंकि आपका एक एक लाइक मंडलियों, किसान विरोधी लोगों के लिए काल का गाल जो है साबित हो जाता है। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी एक एशिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मंडियों में से एक है। दिल्ली की जनसंख्या 3.5 करोड़ है, लेकिन आड़तियों की मनमानी और आड़तियों की एक मोटी रकम दलाली के रूप में लेने की वजह से आलू किसानों को आलू के सही रेट जो है नहीं मिल पाते हैं। दूसरा, आड़त वाले अपनी कारगुजारियों के चलते किसानों का एक बड़ी तादाद में जो है शोषण जो है करते हैं। अक्सर ये आड़तिया जो है फोन कॉल के माध्यम से गाड़ियों को बड़ी संख्या में आजादपुर मंडी में मंगा लेते हैं और फिर उन गाड़ियों को मंगाने के बाद में भी आलू की बिक्री सही तरीके से नहीं करते हैं। दाम इस तरीके से लगाए जाते हैं जिससे किसान आलू नहीं बेचते हैं। एक दिन गाड़ी खड़ी रहती है, दूसरे दिन लूज आलू हो जाता है, तो किसान को फिर जो है ये एक अच्छी खासी मोटी चपत जो है रेटों को लगा देते हैं। कुछ आड़तिया तो इतने बेईमान किस्म के हैं, इतने लुटेरे हैं कि वो गाड़ियां मंगाने के बाद में मंगाते हैं किसी रेट पर, बेचते हैं किसी रेट पर और भुगतान करते हैं किसी रेट पर, जिससे व्यापारियों से लेकर किसानों को एक बहुत बड़ा झटका जो है लगता है। दिल्ली की आजादपुर मंडी के बारे में अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो उन लोगों से पूछो जिन्होंने इस मंडी में अपना कारोबार जो है बीते 10 साल पहले समेट लिया। अब वो यहां पर जो है आलू नहीं डालते हैं, क्योंकि कोल्ड मालिक जो डालते थे ऐसी स्थिति कर दी कि वो जो है कोल्ड बेचने की कगार पर जो है खड़े हो गए। मैनेजर मुनीम ऐसी स्थिति इन लोगों ने बना दी कि उन लोगों के नौकरी तक छूट गई। व्यापारी जो आलू की मंडी में आलू डाल लेके जाते थे उन लोगों को तो इन्होंने ऐसा रगड़ा कि आज जिंदगी में अब वो व्यापार करने की इच्छुक भी नहीं है। किसान भोले वाले होते हैं, वीडियो देख लेते हैं, फोन नंबर उसमें जो है बताया जाता है कि आप अपना फोन नंबर दीजिए, किसान उस पर फोन करते हैं, बताए जाते हैं आप लोगों के आलू के ये रेट मिलेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो नीचे करके बता देते हैं, फिर भी किसान अपने आलू को मंडी लेके जाता है। तो वहां पर पहला तो सबसे बड़ा कारण यह होता है कि जैसे ही मंडी के गेट पर पहुंचते हैं तो गेट पास के नाम पर किसानों से एक अच्छी खासी मोटी रकम जो है ऐंठ ली जाती है। रही सही कसर आड़तिया लूट कर देते हैं। बचा कुचा कुछ जो किसानों के पास में होता है, अगर निगाह सही है तो वो लेके आ जाते हैं, वरना चोर और चक्कों का भी यहां पर बहुत बड़ा मकड़जाल आड़तियों के सहयोग से है। जितने भी चोर और चक्के जो मोबाइल पार कर रहे हैं, रकम को पार कर देते हैं, उसमें आड़तिया उनसे एक मोटी रकम लेते हैं जिससे उनको बचाया जा सके। ये भी एक बहुत बड़ा खेल जो है दिल्ली की आजादपुर मंडी में चला है। अगर हम 3.5 करोड़ की पॉपुलेशन से देखें दिल्ली आजादपुर मंडी को, तो यहां पर इतनी बड़ी संख्या में आलू की खपत अगर हम देखें तो 150 से 200 गाड़ी हो सकती है। लेकिन यहां पर ऐसा मकड़जाल है कि आड़तिया सट्टेबाजी में व्यस्त है। पूरा कारोबार सट्टेबाजी पर हो गया है। 10 बजे के बाद में यहां पर कुत्ता रोने लग जाते हैं, कोई भी नहीं बेचता, सब आड़तिया भाग जाते हैं। किसान साथियों, 150 आड़त हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी में आलू की, लेकिन 150 में से मात्र 3% आड़तिया ऐसे हैं जो आलू जिस रेट में मंगा रहे हैं उस रेट से ऊपर ही आलू की बिक्री कर किसानों को संतुष्ट या व्यापारियों को संतुष्ट करते हैं। लेकिन बाकी जितने भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ दलाली में व्यस्त रहते हैं। उन्हें एक मोटी रकम दलाली से प्राप्त होती है। और किसान साथियों, हमने ये भी देखा है दिल्ली की आजादपुर मंडी में कि यहां पर सिर्फ अपने ही चहेतों को आलू का उठान गाड़ियों का किया जाता है, वरन दूसरा कोई पहुंचे तो उसे आलू नहीं दिया जाता है। अगर दिया भी जाता है तो फिर उसे तेज दरों पर दिया जाता है, लेकिन वो रेट जो तेज दरों पर जिन किसान का आलू दिया जाता है उन किसानों को वो तेज दर नहीं दिए जाते हैं। एक मोटा कमीशन अपनी जेब में रखा जाता है। और किसान साथियों, दिल्ली के आजादपुर मंडी में आज आपका आलू मान लीजिए
700-800 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा है 50 केजी का। तो आप बाजार में जाएंगे तो आपको यही आलू 30-32 रुपए किलो तक फुटकर में आपको खरीदने मिलेगा। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, आजादपुर मंडी की थोक मंडी से निकलकर रिटेल मंडी में पहुंच जाना, आपको 2 किलोमीटर के दायरे में ही आलू के रेटों में इतना बड़ा अंतर जो है दिख जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि आड़तिया सबसे बड़े लुटेरे हैं। ये चाहें तो आलू के रेट आज की डेट में भी, और इन सबको पता है आलू का वैश्विक निर्यात भी हो रहा है, आलू कोल्ड स्टोरेज में यूपी के में शॉर्ट है, तो आलू के दाम आराम से 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा बिक सकते हैं। लेकिन क्या है, बेचना नहीं है। हरामखोरी इतनी है कि अगर इनके ऊपर कितनी भी गाली गलौज की जाए या इनकी कितनी भी पोल खोली जाए, चिकने गड़े हो रहे हैं, ऊपर से लेकर नीचे पानी चला जाएगा, लेकिन इनको शर्म नहीं आएगी। हालत ये वो हो रही है। किसान साथियों, दिल्ली की साइड मंडियों को अगर हम देखें, मुरादनगर है, गाजियाबाद है, साहिबाबाद है, केशोपुर है, ओखला है, नोएडा है, गुरुग्राम है, आपका पलवल है। और यहां पर अगर हम आलूओं के भाव की बात करें तो जैसे कोल्ड स्टोरेज पे आलू की बिक्री हो रही है, सूर्य आलू 1000 रुपए प्रति कट्टा भी खरीदा जा रहा है, 900 भी खरीदा जा रहा है, 800 भी खरीदा जा रहा है, यानी 800 से 1000 सूर्य चल रहा है, 700 से लेकर 900 चिपसोना चल रहा है। लेकिन वो यहां पर रेट मिल रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आजादपुर मंडी में वो नहीं मिल रहे हैं। और ये जो दिल्ली की आजादपुर मंडी का जो हल्ला उड़ाया जा रहा है ना, ये एक संगठित गिरोह के द्वारा उठाया जा रहा है। ये नहीं चाहते कि देश भर में आलू के माहौल तेजी की तरफ मिले, किसानों को 4 पैसे उनकी उपज का मिले, किसानों की जो लागत है, उनकी जो कॉस्ट खेती हाई होती जा रही है, उसका इन्हें लाभ मिले। ये लोग एक प्रायोजित बनाते हैं। आज से 4 साल पहले से जिन लोगों ने आलू का कारोबार छोड़ दिया, वो लोगों ने आज तक आजादपुर मंडी को नहीं देखा है। किसान साथियों, आजादपुर मंडी दलालों की मंडी है, और यहां पर यूट्यूब चैनल वालों को लाके इसे ऐसा प्रमोट किया गया कि जैसे दिल्ली बहुत बड़ी मंडी हो गई है और दिल्ली में सब कुछ हो सकता है, लेकिन होता कुछ नहीं है सिवाय डर और घबराहट के। आज यदि कोल्ड स्टोरेज में आपका आलू चिपसोना सूर्या इस रेट पर बिक रहा है ना, दिल्ली में उस रेट पर कतई नहीं बिक सकता है। और जो कोल्ड स्टोरेज पर आलू बिक्री आप लोग देख रहे हो कि 1000 रुपए सूर्या भी बिक रहा है, 800 रुपए चिपसोना भी व्यापारी खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो साहिबाबाद है, मुरादनगर है, पलवल है, बल्लभगढ़ है और गुरुग्राम है, ऐसी मंडियों में आलू की सप्लाई कर रहे हैं जिस जहां पर आलू 100-200 रुपए ऊपर ही बिक रहा है, लेकिन दिल्ली में सप्लाई नहीं दे रहे। और किसान साथियों, दिल्ली के नाम से जैसे कि आप बहुत कोल्ड मालिक जो है व्यापारियों के सहयोग से दलाली करते हैं, उन लोगों को अक्सर आप जो है दिल्ली की आजादपुर मंडी के बारे में बात करते हुए पा लेते हो कि भाई दिल्ली की आजादपुर मंडी में इससे ज्यादा नहीं बिक रहा है, और तो हम तो इतना 50 रुपए और ऊपर लगा रहे हैं। किसान साथियों, ये सिर्फ दिल्ली आजादपुर मंडी के नाम से आप लोगों को डरा धमकाकर आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदा जाता है। क्यों नहीं आप लोगों को महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के या दिल्ली एनसीआर के पास की मंडियों के रेट बताए जाते? आखिर क्या कारण है कि दिल्ली आजादपुर मंडी का इन लोगों ने हल्ला मचा रखा है सिर्फ दलाली और लूट करने के लिए? इधर जूट के किसान परेशान है बेंगलोर मंडी से, मुंबई मंडी से, क्योंकि यहां पर भी एक बड़े स्तर पर दलाली चल रही है। यानी किसान साथियों, दलाली से इन लोगों की रोजी रोटी और इनका पेट भर रहा है, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है, लेकिन किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल पा रहा है। ये आजादपुर मंडी की स्थिति है। और जो भी वीडियो बनाते हैं ना, वो एक मोटा पैसा लेते हैं वीडियो बनाने का। और किसान साथियों, दिल्ली ही की बात क्यों करें, हम तो अलीगढ़ की बात भी कर लेते हैं। अलीगढ़ में भी जिनकी औकात 2 गाड़ियों तक नहीं बेच पाते हैं, वो देश के आलू का भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं। और ऐसे यूट्यूबर जो कि उनके द्वारा पोषित हैं, 1000-1500 रुपए मिल जाते हैं घर का खर्चा चलाने के लिए, वो ज्ञान बांट रहे हैं, बताइए। और जबकि इगलास है, खैर है, या और भी कई इलाके हैं, कोल्ड स्टोरों पर आलू के रेट 1000 रुपए प्लस सूर्या के चल रहे हैं, चिपसाना के 600 रुपए से लेकर 800, 900 रुपए की दर पर चल रहे हैं। उसको नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि उससे किसानों को भला हो जाएगा। यहां क्या दिखाया जा रहा है? आड़तियों की परिभाषा। आप आड़तियों की परिभाषा देख लिया कीजिए, और जब भी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए तब भी उसमें आड़तियों, कोल्ड मालिकों, व्यापारियों का सहयोग, और वो भी जिनसे पैसे मोटी रकम ले चुकी है, दूसरों के नहीं। दूसरे जो ईमानदार है ना, वो तो कोल्ड में घुसने भी नहीं देते और जूता इतने लगाते हैं कि होगा तो कोई साहब। हमारे लिए कोई साहब नहीं है, हमारे यहाँ किसान साहब हैं, किसान भगवान हैं, हमारे यहाँ किसान गॉड हैं, हम किसी और गॉड को नहीं जानते। तो जो जिनके यहां पर किसानों को गॉड की तरह पूजा जा रहा है,
वाकई वो कोल्ड मालिक तारीफ के काबिल है और हम उनका सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। किसान साथियों, दिल्ली की आजादपुर मंडी की बात करेंगे तो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो है 87 गाड़ियों की आवक हुई है, जिसमें 28 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 28 को निकाल दें तो 59 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक हुई है जिस पर नजर डाल लेते हैं। पंजाब से 8 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 4 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 4 को निकाल दें तो 4 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। एलआर की 11 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 2 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 2 को निकाल दें तो 9 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। डायमंड की 1 गाड़ी की आवक है, संबल से 1 गाड़ी की आवक है। चिपसोना 22 गाड़ियों की आमदनी हुई है, जिसमें 11 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 11 को निकाल दें तो 11 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। सूर्या की 21 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 3 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 3 को निकाल दें तो 18 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। आगरा अलीगढ़ स्टोर से 22 गाड़ियों की आमदनी है, जिसमें 8 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। यदि 8 को निकाल दें तो 14 गाड़ी ही ताजा पहुंची है। इस प्रकार से हम देखें तो आज ताजा गाड़ी केवल 59 है। अब किसान साथियों, गाड़ी भी कम है और सब कुछ कम है। आज देखेंगे कि आलू के रेटों में ये शाम तक मेरे हिसाब से इनमें से 1 गाड़ी भी नहीं बचनी चाहिए। यदि यहां पर 10-20 गाड़ियां आज बैलेंस बचती हैं तो इसका मतलब है दलाली लूट चरम पर है। सिर्फ अपना हित देखा जा रहा है, किसान कल स्वाह हो तो आज हो जाए। तो मैं दिल्ली की आजादपुर मंडी का कोई समर्थन नहीं करता हूं। आप लोग दिल्ली की आजादपुर मंडी में उत्तर प्रदेश के जितने भी आलू किसान आलू डाल रहे हैं या व्यापारी डाल रहे हैं वो तत्काल प्रभाव से बंद कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा बोरिया बिस्तर भी जो है बंद जाए, क्योंकि तुम लोग अभी नए नए हो। जो वहां पर अपना करोड़ों रुपए फंसा कर बैठे हैं, जो अपने लाखों रुपए फंसा कर बैठे हैं, उनसे पूछिए, उनके घर तक बिक गए। कई कोल्ड मालिकों के तो कोल्ड बिक गए, कई के बंद हो गए। इन दिल्ली के आजादपुर मंडी के आड़तियों ने ये घिनौना कृत्य जो है किया है। और जो किसान है ना, उनके तो खेत भी बिकने के कगार पर पहुंच गए। वो तो समय रहते हमारे किसान चेत गए तो उन्होंने कोल्ड स्टोरेज पर आलू की बिक्री करना शुरू कर दिया। नहीं तो अगर मंडी में ले जाते रहते तो फिर भैंस समेत खोआ और किसानों की बर्बादी तय थी। भावों को लेकर अगर हम बात करेंगे तो किसान साथियों, मैं आपको यहां पर यह बता दूं, आज जो भाव अपडेट हुए हैं वो जसकरण ट्रेडर्स से हुए हैं। चिपसोना आलू, और यहां पर मैं आपको एक और बात बता दूं, कुछ ही आड़तों पर आलू तेज बिक रहा है, बाकी सब गड़सा चल रहा, गड़सा ऐसा कि किसानों को कुछ बचे ही नहीं। तो यदि आप लोग राणा की वीडियो देखते हैं, क्योंकि राणा तो पहले से ही इन लोगों का एजेंट है, एक मोटी रकम अब राणा को मिलती है आप लोगों के अंदर घबराहट और डर फैला करने की, जिससे देश भर का माहौल खराब हो। ये इनका ठेकेदारी चलती है इस समय पर। और अक्सर राणा को आपने अपने किसान विरोधी बातें करते हुए भी देखा होगा। किसान साथी, बात करेंगे चिपसोना की, तो यहां पर देखो दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो है सूर्या चिपसोना 37-97 की मांग सबसे ज्यादा है। और वहीं गुल्ला आलू तो देश भर में इस समय पर सबसे पहले जो है बिक रहा है। यानी गुल्ला की तो एक आकर्षक डिमांड जो है निकलकर सामने आ रही है। तो दिल्ली आजादपुर मंडी की बात करेंगे, उसके बाद में ऑल इंडिया की मंडी बताएंगे। चिपसोना आलू जो चंदौसी वाले हैं 750 रुपए से लेकर 800-900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। एक आध लॉट जो माशागोर उठा ले गए वो किसान साथी 950 भी उठा ले गए हैं। सूर्या चंदौसी वाले 900 रुपए से लेकर 1000 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुए हैं। जो माशागोर एक गाड़ी उठा ले गए हैं वो 1050-1100 भी उठी है। किसान साथी, बात करेंगे चिपसोना संभल के और अलीगढ़ के, इनके रेटों में आज 100 रुपए की उछाल है। गाड़ियां कम है इस वजह से उछाल है किसान साथियों। 700 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। सूर्या संभल वाले और अलीगढ़ वाले 800 रुपए से लेकर 900 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। 37-97 संभल वाले 600 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी। 37-97 अलीगढ़ वाले 650 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। किसान साथियों, 37-97 जूट वाला नहीं है, ये शुगर फ्री प्लास्टिक के बैग में है और शुगर फ्री की दाम जूट के दाम से 200 रुपए कम ही होते हैं। किसान साथी, बात करेंगे पुखराज आलू की, तो पुखराज आपका संभल से है 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। डायमंड आलू जो आधी गाड़ी ढेर की है वो सब 500 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। पंजाब का डायमंड किसान साथी जो कोल्ड स्टोरेज का है वो 600 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। वहीं वेफर पास एलआर की बात करें तो 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। एलआर जो राशन का है वो 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। एलआर जो चंदौसी का है किसान साथियों वो 700-750 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। किसान साथियों, बात करेंगे जो हलवाई मार्का चिपसोना है, यानी ऐसा बम्पर चिपसोना है, वो 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं।
बम्पर सूर्या का जो बम्पर है ओवर साइज 680 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुए हैं। बात करें किसान साथियों सभी प्रकार प्रजातियों के गुल्ला आलू की, चाहे चिप्सोना, सूर्या, 3797, पुखराज, डायमंड, एलआर, सभी के गुल्ला की बात करेंगे तो टॉप क्वालिटी का गुल्ला आज जो है 670 रुपए से लेकर 700 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। एवरेज गुल्ला 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी, ठीक ठाक गुल्ला 550 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। कुल मिलाकर दिल्ली की आजादपुर मंडी में आज जो है चुनिंदा आड़तों पर आलू में 100 रुपए की तेजी देखने को मिली है और दलाल और फ्रॉड आड़तियों के भाव जो है अभी राणा डालेगा आधा घंटे में और राणा का सहयोगी भी डाल देगा। सब लोग जो है यहाँ पर एक मोटी रकम लेकर वीडियो बनाते हैं पूरे देश को गुमराह करने के लिए, ताकि देश का बाजार जो है एकदम धराशायी हो जाए और इन्हें फायदा हो जाए, क्योंकि इन लोगों को फायदा, कमीशन एजेंट है ना, जितना कम रेट पर बिकेगा उतना ही आर्थिक मार्जिन मिलेगा, जितना अधिक दरों पर बिकेगा उतना किसानों को मार्जिन मिलेगा। तो ये कभी नहीं चाहते। पूरा देश इस समय पर किसान विरोधी है। अगर आज की डेट में अगर हम देखें 30 रुपए किलो आलू फुटकर में खरीद रहे हैं, आलू में तेजी है। और अगर किसान साथियों किसानों की दुर्दशा देखें, प्याज के लाइव ऑक्शन चल रहा है, एक डीएम ने जो है वहां भंडाफोड़ किया था, आप सभी बताए कि 1 रुपए किलो भी प्याज नहीं मिल रही है, लेकिन उस पर अगर सस्ती दर पर मिल रही है तो कोई नहीं बोलता है, और तेज दरों पर अगर कोई चीज हो जाती है तो सब जो है हाय तौबा मचाना शुरू कर देते हैं। सबसे ज्यादा मीडिया कर्मी ले लेके माइक पहुंच जाते हैं, आज ये आलू या प्याज तेज हो जाने दीजिए। लेकिन जो महिलाएं, जो पुरुष ये कह रहे हैं कि आलू में तेजी आ गई है, सब्जी में तेजी आ गई, वो मॉल में, ब्यूटी पार्लर में या और भी घर के कई खर्चे होते हैं या रेस्टोरेंट और फास्ट फूड होटल में चले जाते हैं तो वहां पर चुटकियों में 10-10, 20-20 हजार रुपए उड़ाए जाते हैं, तब वहां पर महंगाई नहीं दिखती है। महिलाओं को जो मेकअप वगैरह, ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, जिम वगैरह करने जाती हैं, वहां पर वो एक दिन में ही जो है 10-10, 20-20 हजार जो उड़ाई जाती हैं, तब इन लोगों को, महिलाओं को तेजी नजर नहीं आती है। फिर तो तेजी पता नहीं कहां गई, लेकिन मंडी में घुसते ही इनके पास में इनका घर बिगड़ जाता है, इनका सब कुछ जो है तबाह हो जाता है। लेकिन उस किसान से पूछिए जो आलू का या प्याज का या हरी सब्जियों का उत्पन्न कर रहा है, कितनी महंगे बीज आते हैं, कितना फर्टिलाइजर महंगा है, कितनी लागत महंगी हो गई है, और ऊपर से बिजली नहीं मिल रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। उस किसान से पूछो जिसकी हालत इस समय पर इतनी दयनीय हो चुकी है कि आलू तो आलू, कोई सब्जी के दाम भी नहीं है। और ये मीडिया कर्मी अब कोई नहीं बोल रहा है, महंगा हो जाने दीजिए, सब महिलाओं के आगे माइक ले लेके पहुंच जाएंगे लंडरासा। बताइए, हम महिलाएं बोलेंगे घर का बजट बिगड़ गया, ब्यूटी पार्लरों में इनका घर का बजट नहीं बिगड़ता है, या सौंदर्य प्रसाधनों की खरीदारी पर इनका घर का बजट नहीं बिगड़ता है, या फैशन पर इनका घर का बजट नहीं बिगड़ता है। अगर 30 रुपए किलो आलू खरीद लिया तो इनकी घर का बजट बिगड़ जाता है। किसान साथियों, अगर हम बात करें पूना मंडी की, तो पूना मंडी में आगरा के आलू आज 17 रुपए किलो से लेकर, छुट्टी है किसान साथियों, छुट्टी है, एक आड़त के भाव अपडेट हुए हैं 17 से 18 रुपए किलो। जयपुर मंडी की बात करेंगे तो आज आलू में तेजी देखने को मिली है, 3797, 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। हाइब्रिड आलू 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो। कानपुर मंडी की बात करेंगे किसान साथी तो हॉलैंड आलू 15 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 14 रुपए किलो से लेकर 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। पंजाब के लाल आलू 11 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, हाइब्रिड आलू 11 से 12 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। 3797 13 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो, चिप्सोना 14 रुपए किलो से लेकर किसान साथी 15 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। गुल्ला आलू में आज तेजी देखने को मिली है, 12 रुपए किलो से लेकर 14 रुपए किलो टॉप गुल्ला बिके हैं। एवरेज गुल्ला 10 से 11 रुपए किलो की दर पर बिके हैं और नॉर्मल गुल्ला 8 रुपए किलो से लेकर 10 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुए हैं, यानी गुल्ला में सुधार तेजी देखने को मिली है। बेंगलोर मंडी की बात करेंगे तो आज आगरा के आलू 20 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। चेन्नई छुट्टी है। विजयवाड़ा की मंडी की बात करेंगे 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, मदुरई 25 से 27 रुपए किलो, तिरछी की मंडी 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो, कोयंबटूर की मंडी 28 से 30 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। किसान साथियों, मध्य प्रदेश की मंडियों में भी आज जो है तेजी देखने को मिली है। इंदौर मंडी की बात करेंगे किसान साथियों तो इंदौर मंडी में ज्योति आलू आज जो है 16 रुपए किलो से लेकर 18, 19, 20 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुए हैं। चिप्सोना और एलआर आज 14 रुपए किलो से लेकर 17 रुपए किलो की दर पर आज बिक्री हुए हैं। आज 2 रुपए किलो की तेजी जो है यहाँ पर भी इंदौर मंडी में भी देखने को मिली है। बात करें आपके बिहार की तो बिहार में गुल्ला आलू तो गदर मचाए हुआ है, 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों आज बिक्री हुआ है। यानी कि अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो गुल्ला आलू 12 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो था, आज शनिवार को 31 मई यानी महीने के अंतिम दिन को 14 रुपए किलो से लेकर 16 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। गुल्ला की अच्छी खासी डिमांड नेपाल से आ रही है। गुल्ली आलू जिसे किर्री बोलते हैं किसान साथियों, ये 9 रुपए किलो से लेकर 11 रुपए किलो की दर पर बिक्री हुआ है। और किसान साथियों, बाराबंकी के आलू उत्पादक किसानों के लिए बिहार से सबसे बड़ी खुशखबरी है। यहां पर राजेंद्रगंज जो कि सिंदूरी आलू है
वो 16 रुपए किलो से लेकर 19-20 रुपए किलो की दर पर आज जो है बिक्री हुआ है। यानी 16 रुपए किलो से लेकर आप 20 रुपए किलो की दर पर मान सकते हैं। तो किसान साथियों, सभी जगहों पर आलू में अच्छी खासी तेजी है और ये तेजी आने वाले दिनों में जो है विनाशकारी यानी भयंकर तेजी का रूप जो है धारण कर लेगी। और मैं आपसे यही कहूंगा, आप अपने आलू पर निगहबान रखिए। आपको आलू के दाम अगर कोल्ड स्टोरेज से सही मिल रहे हैं तो कोल्ड स्टोरेज से ही आलू की बिक्री कीजिए, लेकिन दिल्ली जैसी मंडी को आप बाइकाट कीजिए। दिल्ली की मंडी ठगों की मंडी, लूट की मंडी, लुटेरों की मंडी है, चोर मंडी है। इसमें अगर आप आलू डालते हैं तो आप लोगों को सिवाय नुकसान और बर्बादी का कुछ भी चीज हाथ नहीं आएगी। इसीलिए यदि आपका आलू कोल्ड स्टोरेज पर चिप्स होना या शुगर फ्री अच्छे रेटों पर, अच्छे रेटों का मतलब है 700 रुपए या उससे ऊपर बिक रहा है, तो आप अपने आलू की बिक्री कर सकते हैं, लेकिन ये लागत मूल्य के बराबर ही है। तो ऐसे में आप सभी जो है निर्णय अपने इच्छा के अनुसार लें, ना कि किसी के दबाव में। दबाव करने वाले तो बहुत हैं और इतना मोटी रकम लेके बैठे हुए हैं आलू आप लोगों को निकलवाने के लिए। कल आपने हिंदुस्तान अखबार पढ़ा होगा, मैंने शाम की वीडियो में भी स्पष्ट कर दिया था। आगरा जैसे जो गढ़ है आलू का राजधानी है, यहां पर 22 लाख टन ही आलू जो है कोल्डों में भंडार है, जबकि पिछले साल 46 लाख टन था। तो एक बहुत बड़ी डाउनफॉल जो है इस बार देखा गया है। पैदावार कम है, कोल्ड स्टोरेज में आलू कम लोड हुआ है। ये तो सिर्फ जिन लोगों को सस्ती दरों पर आलू खरीदना है वही ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाते हैं। बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।